नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ क्लास 8 की जो मैथ्स है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और इसमें देखो जो सेकंड नंबर चैप्टर है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न समीकरणों को हल करें, उसको देखेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। तो देखो, किसी भी खेल के मैदान में हारा हुआ आदमी है वो फिर अगले गेम में जीत सकता है, फिर से जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वो ज़िंदगी में कभी नहीं जीत सकता। तो अपने को मन है वो मजबूत बना के रखना है और गणित को बहुत ही सरल तरीके से और आसान तरीके से सीखना है। तो इसी क्रम में हम देखो क्लास 8 में जो सेकंड चैप्टर है उसके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखा है निम्न समीकरणों को हल करें। तो इसमें कुछ समीकरण हैं उसको अपने को हल करके लाओ। देखो x/2 - 1/2 = x/3 + 1/4। तो यहाँ पर अपने को x का मान निकालना पड़ेगा हल करने में। तो x का मान कैसे निकालेंगे? देखो x/2 है माइनस में x/3, मतलब जो x के ट्रिम है, x के पद हैं वो एक साइड में कर देते हैं। और 1/4 प्लस में 1/5, इन जो 1/5 माइनस है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब अपने इन दोनों को एलसीएम लेके प्लस कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। अब 2 का भाग है वो 6 मिल गया, 3 बार गया, 3 को वापस x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, माइनस में 3 का टेबल है वो 6 में गया 2 बार, फिर 2 को x से गुणा किया तो 2x, बराबर में 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 20। अब 4 का भाग 20 में कितनी बार होता है? 5 बार। तो यहाँ पे 5 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 5 का भाग 20 में गया 4 बार, तो 4 का भाग है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर वापस 4 आ गया। अब देखो 3x में से 2x गया तो 6 बच गए, यहाँ पे बटा में 6 लिखेंगे, बराबर में यहाँ पे 9 लिख जाएंगे, दोनों को जोड़ दो और बटा में 20 है। अब दोनों साइड में एक एक पद आ गया, एक एक पद आने के बाद में हम इन दोनों को क्रॉस गुणा कर देंगे। तो यह हो गया 20x बराबर में 9 गुणा में 6, या फिर x बराबर 9 × 6 54 हो गए, बटा में 20। अब दोनों को काट दो, कुछ कट रहा है तो 27 कट जाएंगे और ये 10 कट जाएंगे, 27/10। तो ये फर्स्ट का आंसर है 27/10। ठीक है। इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसका ही अगला क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है n/2 - n/2 माइनस 3n/4 3n/4 बराबर में प्लस में 5n + 6 5n/6 बराबर में 21, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो n है, अच्छा पर इसका मान निकालना है, तो n का मान कैसे निकालेंगे? सब n वाले एक साइड में है, तो इन तीनों का एलसीएम लगाना पड़ेगा, 2 का 4 का और 6 का। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आता है? जो तीनों के टेबल में जो तीनों है वो किसी एक संख्या को डिवाइड करेंगे वो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 2 4 और 6 ये तीनों है वो 12 के टेबल में आना। देखो 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, तो 6 को n से गुणा करो, 6 n आ जाएंगे, माइनस में 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, तो 3 को वापस 3 n से गुणा होगा तो कितना आएंगे? 9n, प्लस 6 का भाग 12 में गया 2 बार, तो 5 का 2 से गुणा किया 10 है, बराबर में 21। अब 1 के नीचे 1 ले लो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख दो। 6n और 10n कितने हो गए? 16n में से 9 गए तो कितने बचे? 7n बटा में 12 बराबर में 21/1। अब एक एक पद है तो अपन इसका क्रॉस गुणा कर सकते हैं। अब 7n का 1 से गुणा करेंगे तो ये 7n आएगा, और 12 का 21 से गुणा करोगे तो 12 गुणा में 21 आ जाएंगे। अब n निकालना है तो 12 गुणा में 21 और बटा में 7। अब देखो 7 को 21 से काट सकते हैं, तो ये 7 एकम 7 और 7 की 21। अब n बराबर करेंगे तो 12 × 3 कितना है? 36। तो n का मान कितना आ गया? 36। नहीं आ रहा है? तो n बराबर में क्या होगा? देखो 12 गुणा में 3, ये तो है, तो 12 × 3 करके लिखोगे तो कितना है? 12 × 3 आ जाएंगे 36। तो इसका मतलब n का मान है वो 36 आ जाएगा। इसके बाद में अगला वाला सवाल देखते हैं। देखो इसका से फर्स्ट क्वेश्चन है उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा है x + 7 - में 8x/3 =
17/6 माइनस में 5x अपॉन 2। तो इसमें से अपन अक्स वाले ट्री में वो एक सेट कर देते हैं, अक्स माइनस के 8x बटे में 3 और ये इधर आएंगे तो प्लस के 5x बटा में 2 बराबर में 17 बटा में 6 और ये 7 है वो प्लस के वो उधर जाएंगे तो माइनस में लेंगे, माइनस के 7 बटा में 1। अब इसके नीचे भी 1 ले लेंगे, फिर इन तीनों का एलसीएम लेंगे 1, 3 और 2। तो 1, 3 और 6 का 2 का एलसीएम आएगा 6। अब 1 का भाग 6 में गया 6 बार, 6 को 1 से गुणा किया 6x, 3 का भाग 6 में गया 2 बार और 2 को फिर 8 से गुणा किया 16x, प्लस 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया 15x बराबर है। यहाँ पे भी एलसीएम 6 आएगा तो 17 माइनस में यहाँ पे 1 का भाग 6 में गया 6 बार और 6 को फिर वापस 7 से गुणा किया 42। अब देखो दोनों साइड में एलसीएम 6 6 है तो दोनों साइड के एलसीएम को हटा देंगे, दोनों साइड के एलसीएम आपस में कट जाएंगे। अब 6x माइनस 16 तो 6 में से 16 गए कितने बचे 10 माइनस के और 10 और 15 कितने हो गए फिर प्लस के 5x बच गए। और वैसे देखो तो इनको जोड़ देखो 15 और 6 ये दोनों प्लस के हैं तो 15 और 6 कितने हो गए 21, 21 में से 16 गए कितने बचे 5x बराबर इधर बच गए 17 घटा दो 42 में से तो 12 में से 7 गए 5 और 3 में से 1 गया 2 25। तो अक्स बराबर करेंगे तो क्या होगा 25, ये जो मल्टीप्लाई में 5 होगा डिवाइडेड में भाग में आ जाएगा तो अक्स बराबर में कितना आएगा 5। तो ये अक्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद में एक आगे वाला सवाल है वो इधर देख लेते हैं। दोनों साइड में एक एक पद दे रखा है तो बराबर के दोनों साइड में एक एक पद होता है तो हम इसको क्रॉस गुणा करते हैं, वज्र गुणा इसको बोलते हैं, वज्र गुणा करने तो वज्र गुणा करने पे क्या है x माइनस में 5 है वो पूरा का पूरा इस 5 से मल्टीप्लाई होगा बराबर में x माइनस में 3 है, ये x माइनस 3 है वो पूरा का पूरा किससे गुणा होगा 3 से, यहाँ पे 3 गुणा कर देते हैं। अब देखो 5 का x से गुणा करेंगे 5x आएगा और 5 का 5 से गुणा किया 25 आएगा, इधर 3 का x से गुणा किया 3x आएगा और 3 का 3 से गुणा किया 9 आएगा। अब x वाली संख्या एक साइड में कर देते हैं, 5x है ये जो x है उसको उधर ले आएंगे तो माइनस के 3x आ जाएंगे, ये माइनस के 9 है इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस के 25 हो जाएंगे। अब देखो इसमें से ये घटा दो 3x में से 5x में से 3x कितने बचेंगे 2x बचेंगे और यहाँ पे देखो माइनस के 9 है प्लस के 25 है तो 9 घट जाएंगे कितने बचेंगे 25, 15 में से 9 16 हो गए। अब x बराबर करेंगे तो 16 बटा में 2 भाग लग जाएगा, 16 में 2 का भाग लगेगा तो कितना है तो x का मान 8 आ गया। ठीक है, इसके बाद में इसके आगे वाले देखो फर्स्ट में जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो लिखा है 3t माइनस 2/4 माइनस में 2t प्लस 3/3 बराबर में 2/3 माइनस में t ये दे रहा है। तो इसमें से t का मान कैसे निकालेंगे देखो बराबर के इधर वाले में 2 पद है 4 और 3 इनका एलसीएम आ जाएगा 12। अब 4 का भाग 12 में जाएगा तो वो 3 बार तो 3 को ये सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3t माइनस में 2 का माइनस 3 का डिवाइड वो 12 में जाएगा 4 टाइम बाद 4 बार तो ये 4 का गुणा हो जाएगा 2t प्लस 3 बराबर में 2/3 माइनस में t के बटा में 1। अब ये हो गया 12, 3 का इससे क्या 90, 3 का 2 से क्या 6 माइनस में 4 का 2 से क्या 80 माइनस प्लस माइनस 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 2/3। इसका भी एलसीएम लेके लिख देते हैं 3 एलसीएम आएगा तो 2 का 2 रहेगा और 1 का 3 टाइम जाएगा तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3t। ठीक है, अब ये 9t माइनस 8t तो 9 में से हट गए 1t इसको केवल t लेना और 12 माइनस 6 ये हो गए माइनस के 18 बटा में 12 बराबर में 2 माइनस में 3t बटा में 3 ये आ गया। अब इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक एक पद है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखो इसको आगे लिखता हूँ मैं t माइनस 18 का 3 से मल्टीप्लाई तो 3t माइनस में 54 बराबर में इसका करेंगे तो 12 × 2 24 माइनस में 12 × 3 36t। अब ये t वाले पद एक साइड में ले लेंगे तो 3t प्लस
36t बराबर 24 प्लस 16। तो ये आ गया 36 और 3 39t बराबर में ये हो गया 4 4 8 और 5 2 7। तो t बराबर में क्या होगा 78/3 39। तो t बराबर में इसका डिवाइड इसमें 2 टाइम जाएगा, तो t का मान आ गया 2। तो देखो इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से इसको सरल कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा है लेकिन कैलकुलेशन है वो बहुत सरल है। देखो जो पहला क्वेश्चन है उसमें 6 नंबर का सवाल दे रखा है m माइनस में 1/2 बराबर में 1 माइनस में m/2 माइनस में 2/3। तो देखो इसके नीचे भी एक ले लेंगे और इसके नीचे भी एक ले लेंगे। अब देखो इधर वाले में एलसीएम 2 आता है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। 2 का भाग 1 में गया तो 2 का भाग 1 में गया तो 2 बार, 2 का एलसीएम आ गया 2m माइनस में यहाँ पे देखो 2 में से 2 एक बार आएगा तो ये सेम आएगा m माइनस में 1 बराबर यहाँ पे 3 इसका डिवाइड माइनस m माइनस में 2। अब देखो ये क्वेश्चन सोल्व कर दो थोड़ा। 2m माइनस ये m माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू ये हो गया 3 माइनस में ये हो गया m और माइनस माइनस प्लस 2/3। 2m में से m गया, m बच गया प्लस 1/2। यहाँ से 3 और 2 इन दोनों को प्लस करके लिख लो 5 और माइनस में m और बटा में 3। अब दोनों साइड एक एक है तो इसको अपन क्या करें क्रॉस गुणा करके लिखेंगे। 3 इंटू में m प्लस 1 ठीक है बराबर में 2 इंटू में 5 माइनस में m। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3m प्लस 3 इक्वल टू इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस में 2m। अब दोनों m के एक साइड करेंगे तो 3m प्लस 2m बराबर में 10 माइनस में 3 ये हो गया 5m इक्वल टू 7 या फिर m बराबर में 7/5। मतलब जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आता है तो m का मान आ गया 7/5। तो 8.1 है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 6 सवाल थे, 6 के 6 सवाल अपन ने सोल्व कर लिए हैं। यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जय हिंद जय भारत।